वेलकम बैक। नमस्कार आप सभी को। आज का टॉपिक मीडियम रहने वाला है, ना तो ज़्यादा शॉर्ट और ना ही ज़्यादा लॉन्ग। इसका नाम है स्क्रीनिंग। बहुत ही अच्छे से विजिबल हो रहा होगा आपको स्क्रीन पे। एक सेकंड, इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है। तो स्क्रीनिंग क्या होती है, क्या इसकी नीड है, कैसे इसको करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या होता है स्क्रीनिंग के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि स्क्रीनिंग इज ए प्रीलिमिनरी brief and systematic process used to identify children who may be at risk of developmental delay, disability or learning difficulties। इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग एक वो व्यवस्थित प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रोसेस है जिसका उपयोग उन बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है जिनमें कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंटल डिले हो, कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो, या कोई डिसेबिलिटी का कोई साइन, या कोई किसी प्रकार की जो इम्पेयरमेंट है उसका कोई साइन एंड सिम्टम देखने को मिले, या नॉर्मल पर्सन के लिए भी कोई जो नॉर्मल बच्चा है उसकी कोई डेवलपमेंटल डिले हो, या कोई किसी प्रकार की जो लर्निंग प्रॉब्लम हो, उसके लिए जो स्क्रीनिंग है उसका यूज़ किया जाता है। इससे हम जो उसकी प्रॉब्लम है उसको अर्ली एसेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग हेल्प्स इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन बट डज नॉट गिव ए फाइनल डायग्नोसिस। स्क्रीनिंग आपको एक अंतिम निदान नहीं देती है कि हाँ अगर ये चीज़ हमारे को फाइंड आउट हुई है तो यही चीज़ होगी, बट कुछ जैसे साइंस हमारे को ऐसे समझा देती है, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रकार के रेशियोज हमारे को समझा देती है जिससे हमारे को जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ समझ में आने लग जाता है भी किस प्रकार की ये प्रॉब्लम है, या क्या क्या इसके साइंस और सिम्टम्स रहने वाले हैं। ये सब स्क्रीनिंग के अंदर देखने को मिलता है। अब इसका नेचर क्या है स्क्रीनिंग का, कि स्क्रीनिंग एक अर्ली स्टेज प्रोसेस है, प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया होती है। ये क्विक, सिंपल और लो कॉस्ट होती है कि इसमें सरल सरल चीज़ें जो बेसिक चीज़ होती है वो सब करी जाती है। कोई ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है, कम खर्चीली होती है, और बहुत ज़्यादा क्विक होती है कि ज़्यादा समय नहीं लेती है कोई किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में। स्क्रीनिंग फोकसेस ऑन रिस्क डिटेक्शन नॉट कंफर्मेशन, कि ये जोखिम की पहचान पर केंद्रित होती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं करती है कि किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है, या इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो पूर्ण रूप से या पुष्टि हो रही है एक प्रकार की कि इसी प्रॉब्लम के जो साइंस हैं या सिम्टम्स हैं, है ना। अब इसका पर्पस क्या है, स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं। स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन हु नीड फर्दर असेसमेंट, उन बच्चों की पहचान करती है जिन्हें आगे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, कि जिनको असेसमेंट की नीड होती है, जिनके ऊपर कह सकते हैं कि डाउटफुल चीज़ें हमारे को प्रिटेंड होने लग जाती है कि बच्चे की डेवलपमेंटल में या डेवलपमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा लर्निंग में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फिर उन बच्चों का हम आगे फ्यूचर असेसमेंट करते हैं। तो स्क्रीनिंग हमारे को एक प्रकार से स्टार्टिंग साइन है जो वो बताती है। स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन, की स्क्रीनिंग हस्तक्षेप, शीघ्र हस्तक्षेप और रोकथाम में सहायता करती है कि अगर कोई किसी चीज़ को हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं, उसकी हम अर्ली पहचान कर लेते हैं, तो उसको हम जल्दी प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर बाद में वो असेसमेंट से या अर्ली इंटरवेंशन से उसकी पुष्टि हो जाए तो हम उसका अर्ली ट्रीटमेंट कर सकते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट जल्दी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, मान लीजिए कि हमें स्क्रीनिंग के थ्रू किसी बच्चे के डिसेबिलिटी के साइंस और सिम्टम्स का इशारा मिला, या हमें समझ में आया कि इस बच्चे को ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स पर फोकस करते हुए हमने उस बच्चे का असेसमेंट किया, इंटरवेंशन किया, जिससे हमारे को ये बिल्कुल पुष्टि हुई कि इस बच्चे को ये डिसेबिलिटी है या ये प्रॉब्लम है। अब वक्त रहते हमने स्क्रीनिंग, असेसमेंट, अर्ली इंटरवेंशन इनके द्वारा जांच करी, पड़ताल करी और डायग्नोज किया, तो हम अर्ली ही जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में मतलब पहचान लेंगे उसको कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उसको अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, अर्ली थेरेपीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, और अर्ली उसमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती है, ताकि आगे जाके फ्यूचर में सिवियरिटी ना बढ़े और उस डिसेबिलिटी से उस पर्सन को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अर्ली स्क्रीनिंग इंप्रूव्स डेवलपमेंटल आउटकम्स, की शीघ्र स्क्रीनिंग, जो अर्ली स्क्रीनिंग होती है, शीघ्र पहचान करते हैं, वो विकासात्मक परिणामों में सुधार करती है। कि हम अर्ली डायग्नोस कर लेंगे कि बच्चे को लर्निंग प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, तो हम अर्ली ही उसको ऐसे जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, जो ऐसे टास्क प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमने अर्ली डायग्नोस कर लिया तो हम उसका अर्ली जो उसका आउटकम निकालेंगे कि बच्चे का जो इंप्रूवमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। स्क्रीनिंग रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म एजुकेशनल एंड सोशल डिफिकल्टीज, की स्क्रीनिंग दीर्घकालिक शैक्षिक और सामाजिक कठिनाइयों को कम करती है। अब स्क्रीनिंग के थ्रू कुछ सोशल इंटरेक्शन भी होता है, तो उससे जो सोशल डिफिकल्टीज है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म है। अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लेते हो, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस तो इतनी है कि आप अर्ली
हल्का सा ऑब्जर्व कर लेते हो कि बच्चे को ये साइंस और सिम्टम्स ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। बट असेसमेंट और इंटरवेंशन एक ऐसी चीज है जिससे आप लॉन्ग टर्म एजुकेशनल गोल सेट करके बच्चे में इंप्रूवमेंट ला सकते हो विद टाइम। स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशनल प्लानिंग, ये सपोर्ट करती है इंक्लूसिव एजुकेशनल प्लानिंग, समावेशी शिक्षा, यानी जिसके अंदर हर प्रकार का बच्चा होता है जो हम इसको इंक्लूड करते हैं। चाहे बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चा हाई इंटेलेक्चुअल लेवल का हो, चाहे बच्चा डिसेबल हो, चाहे बच्चा नॉर्मल हो, तो हम कुल मिला के सारी कम्युनिटी, सारी जो कह सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा गुजरता है, या कोई भी ऐसा बच्चा जो चाहे लो स्टैंडर्ड से हो, हालांकि हम इन सब चीज़ों में बच्चों को इंक्लूड नहीं करते हैं और इन सब चीज़ों से बच्चे को लो फील नहीं करवाया जाता है। बट अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी, कोई इम्पेयरमेंट फील करता है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। कोई बच्चा नॉर्मल है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। इक्विटी यानी कि नीड के अकॉर्डिंग हम बच्चे को टास्क प्रोवाइड करते हैं, हर एक बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे बच्चा कोई हाई IQ का है। तो ये सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आता है, समावेशी शिक्षा के अंदर आता है कि आप हर प्रकार के बच्चे को उसमें लर्निंग के लिए इंक्लूड कर रहे हो। इससे डाइवर्सिटी बढ़ती है और जितनी डाइवर्सिटी बढ़ती है तो उतना ज़्यादा लर्निंग पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। एरियाज कवर्ड इन स्क्रीनिंग, कौन कौन से एरियाज हैं जो कवर किए जाते हैं स्क्रीनिंग के अंदर? सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, कि कोई किसी प्रकार की फिजिकल डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा बच्चे को। ये हम स्क्रीनिंग करेंगे बच्चे को कुछ ऐसी फिजिकल टास्क प्रोवाइड करवा कर, जैसे कि स्टेयर्स पर चढ़ना या रनिंग होगी या रेस होगी, इन सब चीज़ों से हम उसको डायग्नोस करेंगे। उसके बाद है स्क्रीनिंग कवर्स सेंसरी एबिलिटीज सच एज विजन एंड हियरिंग, दृष्टि और श्रवण जैसी संवेदी क्षमताओं को कवर करती है कि बच्चे को कोई लिसनिंग में, सुनने में या देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका जल्दी डायग्नोसिस कर सके, पहचान कर सके। स्क्रीनिंग कवर स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, स्क्रीनिंग वाणी, भाषा और संचार को भी कवर करती है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, क्या वो हमारे थॉट्स, हमारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, क्या वो खुद के इमोशंस अच्छे से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा है। और ये भाषा और संचार को कवर करती है कि ऑल ओवर जो कम्युनिकेशन है किसी भी पर्सन के साथ, चाहे बच्चे का फैमिली के साथ हो, चाहे बच्चे का सोशली अपने पीयर ग्रुप के साथ में हो, चाहे वो बाहर सेकेंडरी कह सकते हैं कि कोई उनका सोसाइटी हो, उसके अंदर जो उसका कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार का है, तो इसके अंदर ये कवर होता है। स्क्रीनिंग कवर्स कोग्निटिव एंड लर्निंग स्किल्स, कि बच्चा कितना तेज है दिमाग से, क्या उसको कोग्निटिव स्किल्स आती हैं, क्या वो अपने आप से कर सकता है, बच्चे की लर्निंग स्किल्स क्या क्या है, अभी उसको बिना बताए क्या सब टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, कहाँ कहाँ उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, ये सब चीज़ें इसमें कवर होती हैं। स्क्रीनिंग कवर्स सोशल एंड इमोशनल बिहेवियर, कि ये सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को भी कवर करती है। हम इमोशंस को बच्चे के कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, स्पेशली क्लासरूम के अंदर। इमोशन से ही बच्चे की जो लर्निंग है वो डेवलप होती है, बच्चा अटैच फील करता है अपने टीचर्स के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, तो वैसे ही हम जो लर्निंग है उसको इंक्लूड करते हैं और उसके साथ ही बच्चे को पढ़ाते हैं, टास्क प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये ऑल ओवर कवर करती है इमोशनल बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को। कितने प्रकार की स्क्रीनिंग है? यूनिवर्सल स्क्रीनिंग इज डन फॉर ऑल चिल्ड्रन, की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सभी प्रकार के बच्चों को करी जाती है, चाहे वो बच्चा कैसे भी किसी भी प्रॉब्लम से प्रभावित हो। सेलेक्टिव स्क्रीनिंग इज डन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स, कुछ जैसे बच्चों में डिसेबिलिटी है, कोई किसी प्रकार की सीवियर इंपेयरमेंट है, तो उनको सिलेक्टिव स्क्रीनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ये इसका सेकंड टाइप है। और थर्ड है टारगेटेड स्क्रीनिंग इज डन व्हेन स्पेसिफिक कंसर्न आर ऑब्जर्व्ड, लक्षित स्क्रीनिंग तब की जाती है कि जब विशेष चिंताएं देखी जाती है कि बच्चा क्लासरूम में नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल लर्निंग नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल टास्क भी नहीं कर पा रहा है, तो ये सब तब टारगेटेड स्क्रीनिंग करी जाती है। कौन कौन से स्क्रीनिंग टूल्स हैं? कुछ ब्रीफ चेकलिस्ट और ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल्स होते हैं जो, जिसके थ्रू हम जो हमारे कोर्स हैं उसके बीच में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं और ऑब्जर्वेशन के जो क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे की क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस करनी है, स्पेशली जो उसकी लर्निंग के बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं सीवियरली नहीं, मतलब इंपॉर्टेंटली, कि बच्चे की वो हर एक चीज़ जो उसको इंडिपेंडेंट बनाती है लर्निंग के लिए, हर एक वो चीज़ जो उसकी लर्निंग को प्रभावित करती है। स्क्रीनिंग टूल्स आर इजी टू एडमिनिस्टर, इसका मतलब ये है कि इसका उपकरण उपयोग में सरल होता है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बेसिक चेकलिस्ट होती हैं जिसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर को ऑब्जर्व करके अपने अकॉर्डिंग टिक मार्क या उसके अकॉर्डिंग आंसर करने होते हैं। स्क्रीनिंग टूल्स आर नॉट डायग्नोस्टिक इन नेचर, कि स्क्रीनिंग उपकरण निदानात्मक नहीं होते, पूर्ण रूप से निदानात्मक नहीं होते, कि ऐसा नहीं है कि पूरे प्रकार से आप डायग्नोस ही कर रहे हो बच्चे को, लेकिन हाँ आप उसकी जो लर्निंग एक्टिविटीज है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हु कैन डू स्क्रीनिंग, कौन करता है स्क्रीनिंग? कैन बी डन बाय टीचर्स, इसको टीचर्स परफॉर्म करते हैं या उनके द्वारा की जाती है। कैन बी डन बाय पेरेंट्स विद गाइडेंस, अगर टीचर पेरेंट्स को बता दे कि इस प्रकार से बच्चे को ऑब्जर्व करना है जब वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है या इंटरेक्ट करता है सोशली प्राइमरी, तो क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। स्क्रीनिंग कैन बी डन बाय हेल्थ वर्कर्स और कम्युनिटी वर्कर्स, जो उसके पास जैसे किसी बच्चे को कोई सीवियर हेल्थ इशू है
तो उसके पास में रहने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको बताया जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्या क्या बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फेस कर रहा है बच्चा, उन सब चीज़ों को, किन किन चीज़ों को मेंशन करना है। स्क्रीनिंग वर्सेज असेसमेंट, स्क्रीनिंग और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? क्योंकि असेसमेंट में भी सेम चीज़ें ही परफॉर्म होती है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है दोनों में कि स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइज रिस्क। स्क्रीनिंग मेनली इसीलिए की जाती है कि बच्चे की जो जोखिम है वो कितना ज़्यादा सीवियर है, कि कितना ज़्यादा हाई रिस्क है उसकी प्रॉब्लम्स में, इसलिए स्पेशली करी जाती है कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके। असेसमेंट कंफर्म्स द नेचर एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, ये असेसमेंट कठिनाई के प्रकार और स्तर की पुष्टि करता है। स्क्रीनिंग रिस्क आइडेंटिफाई करती है और असेसमेंट जो नेचर है और जो डिग्री है या कितनी प्रकार की डिफिकल्टी हो रही है बच्चे को, वो फाइंड आउट करता है। स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप, स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेप होता है। असेसमेंट इज ए डिटेल्ड प्रोसेस, क्योंकि असेसमेंट में तो फिर टोटली ब्रीफ डाटा आ जाता है जो हमने ऑब्जर्व किया होता है। रोल ऑफ टीचर इन स्क्रीनिंग, टीचर का क्या रोल है स्क्रीनिंग के अंदर? टीचर ऑब्जर्व क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षक विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार का अवलोकन करता है। हम बच्चे को क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। टीचर आइडेंटिफाइज अर्ली वार्निंग साइंस, की सबसे मेन चीज है कि प्रारंभिक चेतावनी के जो संकेत होते हैं उनकी पहचान करना। टीचर रेफर्स द चाइल्ड फॉर असेसमेंट इफ रिक्वायर्ड, कि अगर टीचर को हाई रिस्क फैक्टर दिखता है कोई बच्चे के अंदर भी जो जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो वो उसको असेसमेंट के लिए रेफर करता है कि इसका बच्चे का असेसमेंट किया जाए या पूर्ण रूप से ऑब्जर्वेशन किया जाए बिल्कुल डेप्थ तक, तो उसको रेफरेंस देगा असेसमेंट के लिए। पेरेंट्स का क्या रोल है, कम्युनिटी और पेरेंट्स और कम्युनिटी का क्या रोल है स्क्रीनिंग के अंदर? पेरेंट्स प्रोवाइड डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चा घर पर कैसे इंटरेक्ट करता है अपने पेरेंट्स के साथ में, और टोटल जो उसकी हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री है कि जो जेनेटिक कॉजेज हैं, जो भी चल रहा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो वो सब प्रोवाइड करवाई जाए। कम्युनिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड अर्ली रेफरल, कि जो कम्युनिटी है बच्चे की, उसका कार्य ये है कि बच्चे को पूर्ण रूप से अवेयरनेस प्रोवाइड करे, बच्चे को ऐसे माहौल में रखे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो, उसका आईक्यू इंप्रूव हो। स्क्रीनिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, स्क्रीनिंग स्पोर्ट्स अर्ली इंक्लूजन इन रेगुलर स्कूल्स, की स्क्रीनिंग जो है वह नियमित विद्यालयों में शीघ्र समावेशन को समर्थन देती है। स्क्रीनिंग हेल्प्स इन प्लानिंग नीड बेस्ड स्पोर्ट, की स्क्रीनिंग आवश्यकता आधारित सहायता की योजना बनाने में भी मदद करती है कि कितनी किस बच्चे को कितनी आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं कि स्क्रीनिंग डायग्नोसिस नहीं होता है, लेकिन एक प्रकार से ऑब्जर्व करना होता है, निदान नहीं कह सकते पूर्ण रूप से आप इसको। स्क्रीनिंग इज इसेंशियल फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, की स्क्रीनिंग शीघ्र पहचान के लिए आवश्यक है। स्क्रीनिंग लीड्स टू टाइमली असेसमेंट एंड इंटरवेंशन, स्क्रीनिंग समय पर मूल्यांकन और हस्तक्षेप की ओर ले जाती है, कि कोई सीवियरिटी दिखती है तो उसमें रेफरेंस दिया जाता है आगे के लिए। स्क्रीनिंग प्लेज ए की रोल इन प्रिवेंशन एंड इंक्लूजन, की समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या कोई किस प्रकार का रोकथाम है जिससे रिस्क फैक्टर ना बढ़े, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्क्रीनिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में और कवर करेंगे हमारे ऑल स्पेशल एजुकेशन और पेडागोजिकल टॉपिक्स को। तब तक के लिए थैंक यू।